हिमांशी, तलाक के 2 साल बाद? हाँ हाँ देख लूंगा कि मेरे से अच्छा तुमको कौन मिलता है। तुम जैसे इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के रखे। तुमसे लाख गुना अच्छा इंसान मुझे मिल जाएगा रोशन, जिसके साथ मैं खुश रहूंगी और जो मुझे प्यार के साथ साथ इज्जत भी देगा। हाँ तो जा ना, क्यों रह रही है तू मेरे साथ? क्या बोल के गई थी मुझे छोड़ के कि बहुत खुश रहेगी? आज क्या हालत हो गई है इसकी। लेकिन इसने तो मेरे से बहुत सारे पैसे लिए थे। पता तो करूं क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में। कितने की है? 50 रुपए प्लेट साहब। 50 रुपए तो बहुत महंगे हैं। और ये बासी से लग रहे गोलगप्पे भी। नहीं साहब, बासी नहीं है, धूप ज्यादा है ना इसलिए आपको लग रहे होंगे। अरे धूप की वजह से नहीं हुए, 3 दिन पुराने गोलगप्पे बेच रहे तो यहाँ पे। अरे नहीं साहब, बासी नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये सारे गोलगप्पे आज सुबह ही मैंने बनाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि बासी है तो मैं एक काम करती हूँ, एक बना के खिला देती हूँ। आपको ठीक लगे तो लेना, वरना मत लेना। अरे रहने दो, नहीं चाहिए। साहब ले लो ना, अगर आपने ले लिए तो मैं अपनी बच्ची को दवाई दिला पाऊंगी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? साहब बच्ची की तबीयत खराब होने के चक्कर में 2 दिन से मैं ना दुकान लगा पा रही हूँ। दुकान नहीं लगा पा रही तो बिक्री नहीं हुई। बिक्री ना होने की वजह से मैं अपनी बच्ची को दवाई नहीं दिला पा रही। अगर आप गोलगप्पे खा लोगे साहब तो मैं अपनी बच्ची को दवाई दिलवा पाऊंगी। एक काम करो, मुझे सारे पैक करके दे दो। सारे? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो तुम्हारे पति का तो फर्ज बनता है ना कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखे, उसे दवाई दिला के लाए। वो क्या कर रहा है? साहब मेरे पति से मेरा तलाक तो 2 साल पहले ही हो गया। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताओ, आपको सारी प्लेट्स करवानी है पैक? तो मैं एक काम करती हूँ, जरूर कोई फंक्शन वगैरह होगा तो 30 रुपए प्लेट के हिसाब से पैक कर देती हूँ। आपको भी मुनाफा हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा सा हो ही जाएगा। नहीं नहीं, 30 के हिसाब से नहीं, 50 के हिसाब से दो। और ये लो 2000 रुपए। नहीं साहब, मुझे ये भीख नहीं चाहिए। भीख ना मांगनी पड़े इसीलिए तो रोड पे मेहनत कर रही हूँ। तुम इतनी खुददार हो, तुम जैसी खुददार औरत के साथ ना तुम्हारे पति ने कुछ गलत किया होगा। नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद हमारा उस वक्त टाइम खराब चल रहा था। हालात बदल सकते हैं। ये तुमने क्या हालत बना रखी है यार। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी, ये सब करोगी तुम। तो तुमने क्या सोचा था, मैं किसी और से शादी करके खुश रह रही होंगी? मैंने नहीं की किसी और से शादी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती थी जिससे फ्यूचर में जाके मेरी बच्ची को भुगतना पड़े। मुझे माफ कर दो यार हिमांशी, तुमने मेरे से सिर्फ एक चीज मांगी और वो भी मैं तुम्हें नहीं दे पाया, सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। प्यार। मेरे सर पे इतना ज्यादा ईगो चढ़ गया था कि तुम्हें तो छोड़ो, मैंने अपने बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। सब खत्म हो चुका है रोशन। सब दोबारा सॉल्व भी हो सकता है हिमांशी। तुमने शादी नहीं की? तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं, जिससे भी मिलने जाता था सिर्फ तुम्हारी याद आती थी। तुमसे कंपेयर करने लग जाता था हर किसी को। पर मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम्हारी जैसी लड़की मुझे दोबारा मिलेगी। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? हाँ करूंगी ना, पर मेरी एक शर्त है। जो चीज़ मैंने तुमसे पहले मांगी थी वो मुझे आज भी चाहिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे रिश्ते में प्यार। नहीं करूँगा यार दोबारा ऐसा, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो यार। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चलो।